मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये देख क्या हुआ, क्या है? बता। बंद हो गया मेरा। क्या हो गया पंडित जी? हो रहा वीडियो ऑन करिए पंडित जी। वीडियो स्टैंड में लगा दीजिए। लटका तो दिया, बस वीडियो आया? वीडियो ऑन करें। आ गया? हेलो, हाँ हाँ आ गया माँ, आ गया। ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है माँ। पढ़ाई कर, ठीक है। हाँ माँ ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रं शृणुयाम देव। ओम ओम ओम। भगवान की अयतु की कृपा से हमारा ये साप्ताहिक सत्संग सहज योग का जो अवरोध 2 सप्ताहों में हुआ, क्रम जिससे नहीं तोड़ना चाहते थे, पर वो 2 सप्ताह व्यवधान पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इस व्यवधान काल में भी आप लोगों ने अपना नियम तो बराबर किया होगा और करना ही चाहिए। प्रतिदिन करेंगे तभी इसका लाभ होगा। सप्ताह में एक दिन करने से लाभ नहीं होगा। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करते रहने से ही निश्चित रूप से इसका लाभ सबको सहज रूप से प्राप्त होता है। तो आए शुरू करें। अपने आप को सहज करें, कमर सीधी, स्वस्थ बैठें, मन को एकाग्र करें और सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में
बाईं नासिका से श्वास को खींचना है, रोकना है और दाहिनी नासिका से बाहर करना है। क्रमशः दोनों नासिकाओं से बराबर 5 अथवा 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। गहरी लंबी श्वास इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नासिकाएं होती हैं। सांस को पहले खींचना है, गहरी लंबी, और फिर रोकें। पर जब श्वास को खींचते हैं तो प्राणों के साथ खींचें। प्राणों का और मन का बड़ा गहरा संबंध है परस्पर। मन प्राण से ही वश किया जा सकता है। जब तक प्राण और मन दोनों की तारतम्यता एक नहीं होगी तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए प्रणव के साथ, ध्वनि के साथ ओम अंदर से स्मरण करते ओम के साथ गहरी लंबी श्वास को खींचें और जितनी देर श्वास रोकते हैं उसमें प्रणव का उच्चारण करें। 1 4 2, ये इसका फार्मूला है। एक प्रणव के साथ सांस को खींचें, बाईं नासिका से खींचने के बाद बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर निकालकर विराम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सावधान हो जाएं, सहज करें। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव न हो, खिंचाव न हो, निर्विचार, अन्य कोई विचार मस्तिष्क में न आने पाए। मन सहज हो। आंख, कान, नाक सबको बंद करना है। अंगूठे से कान को बंद कीजिए। दांत आपस में मिले हुए नहीं हो, होंठ बंद हो। भ्रमर की आवाज के समान गुंजन होनी चाहिए और ध्यान मस्तिष्क की ओर हो। मस्तिष्क के सहजता के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है।
5 से 7 बार 7, 8, 10, 12, 16 बार तक कर सकते हैं। जिह्वा हल्की सी तलवे के साथ जुड़ी हुई हो। योग करते समय प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुद्रा, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं निज आनंद के लिए कर रहे हैं, निज सुख के लिए कर रहे हैं, अपनी स्वात्मानुभूति के लिए कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक स्वरूप की पहचान के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसमें आपकी प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। बाहरी विचारों से अपने आप को शून्य करते हुए अपनी अंतः यात्रा की ओर हमें आगे बढ़ना है। ब्राह्मरी प्राणायाम के उपरांत अपने को सहज कीजिए। सुखासन में बैठिए। अपनी सहजता को अपनी नासिका के अग्रभाग में स्थिर करते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएं और प्रणव का 3 बार उच्चारण करें। गहरी लंबी श्वास लें।
धीरे से अपनी सजगता को अपने पांव के अंगूठे पर लाए, उंगलियों पर। धीरे धीरे पांव के पंजे, एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जंघा, कटी भाग के होते हुए मूलाधार में आवे। मूलाधार जैसे बताया था, गुदा से 2 अंगुल ऊपर। दो अंगुल ऊपर, दो अंगुल नीचे। लाल रंग का चतुष्दल कमल है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसका रंग लाल है। लाल रंग है। पृथ्वी तत्व है। लम बीज है। चतुष्दल कमल, कमल के 4 पंखुड़ियां के समान प्रत्येक दल पर बीजाक्षर अंकित है। लम पृथ्वी बीज है। लम बीज है। अपान वायु है। गुण गंध है। पृथ्वी का गुण गंध है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच तत्व है। और पंच तत्वों की 5 तन्मात्राएं कहलाती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध पृथ्वी का तत्व है। ज्ञानेंद्रिय में नासिका है। गंध का अनुभव नासिका करती है। गंध, सुगंध, दुर्गंध हम नासिका के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। ये पृथ्वी तत्व है। धीरे से उपस्तु के पीछे पेंडु के पास सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। एक आगे और एक उसके थोड़ा पीछे की ओर। स्वादिष्टान चक्र है। जल तत्व है। वम बीज है। व्यान वायु है।
गुण इसका स्वाद है। ज्ञानेंद्रिय में रसना है। रस का अनुभव जीवा करती है, रसना है। जल तत्व है, जल का अनुभव है। 6 दल कमल है, प्रत्येक कमल दल के ऊपर बीजाक्षर अंकित है। वम बीज है। इससे थोड़ा सा ऊपर आइए, नाभि के मूल में मणिपुर चक्र है, जिसका रंग तपाए हुए सोने के समान है, और 10 दल कमल की पंखुड़ियों के समान खिला हुआ कमल, जिसके 10 दल हैं। प्रत्येक दल में बीज अंकित है। रम बीज है, अग्नि तत्व है। समान वायु है। ज्ञानेंद्रिय में चक्षु है। भू भुव स्व स्व लोक है नाभि में। अपनी चेतना को, अपनी सहजता को, अपनी ऊर्जा को मूलाधार से स्वादिष्टान में होते हुए नाभि चक्र में लाएं। जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। नाभि के मूल से थोड़ा ऊपर की ओर आइए, अनाहत चक्र है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। हृदय के पास नीले रंग का 12 दल कमल है। वायु तत्व है। यंग बीज है, यम। प्राण वायु है। स्पर्श इसका गुण है। अनाहत चक्र हृदय चक्र। अनाहत चक्र में नीले रंग का 12 दल कमल है। खिला हुआ कमल के समान, खिले हुए कमल के समान
जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं। 12 पंखुड़ियों में यम बीज है, वायु तत्व है, भू भुव श्वः, ये 3 लोक मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, नाभि चक्र तक है। नाभि चक्र से ऊपर आने के बाद अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जहां स्व लोक है, स्व, धीरे से ऊपर आए। अनाहत चक्र से ऊपर विशुद्ध चक्र है, जिसे कंठ चक्र भी कहते। कंठ में 16 दल कमल है, जिसका रंग धुतला है। न श्वेत है न श्याम है, बादलों के समान धुंधला रंग है। 16 दल कमल है, आकाश तत्व है, हंग बीज है, उदान वायु है, शब्द गुण है। जन लोक है। कंठ में विशुद्ध चक्र है, धुंधला रंग है, 16 दल कमल है, हंग बीज है। कंठ चक्र से अच्छा, एक यो मेरे आला दो यो दिख रहा है, यो बंद करें, यो कितने दोनों कंधे, भुजाएं, कंधे,
से होते हुए नासिका के अग्रभाग से भूमध्य में आए, दोनों भौं के बीच में, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र है, जो चक्राकार में निरंतर घूम रहा है। श्वेत रंग है, उज्जवल, द्विदल कमल है, बीच में लिंगाकार है, ओम अक्षर है, तप लोक है। केवलो केवल लिंगाकार में अंकित प्रणव अक्षर ओम पर अपनी दृष्टि को, अपनी सहजता को केंद्रित करें। देखो देखने वाले को देखो। लगातार केवल साक्षी, दृष्टा, देदीप्यमान, उज्जवल, श्वेत प्रकाश से भरे हुए इस ओमाक्षर को देखो।
आज्ञा चक्र से ऊपर एक चक्र और है जिसे सहस्रार ब्रह्मरंध्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र से एकात्म तब होगा जब आपका आज्ञा चक्र केंद्रित होगा। इसलिए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ अपने आप को आज्ञा चक्र तक करना है। ये 7 चक्र शरीर में है। सहस्रार ब्रह्मरंध्र जो हमारे सिर के ऊपर का भाग है, गुरुमंडल में स्थित है। आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र कंठ में आए। ओम से हम विशुद्ध चक्र है कंठ, आकाश तत्व है। आकाश तत्व से अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र कहते हैं, उसमें आए यम, बीज का स्मरण करें। अनाहत से उतरकर मणिपुर चक्र में आए। नाभि रंग बीजाक्षर है। आकाश, वायु, अग्नि, उसके बाद स्वाधिष्ठान में आए। जल तत्व है वम, वायु से जल में आए। स्वाधिष्ठान से होकर मूलाधार में, पृथ्वी में। यही जीव के आने और जाने का क्रम है। जब जीव संसार से गमन करता है तो इसी क्रम के साथ वो जाता है और इसी क्रम के साथ लौटकर आता है। हम कहाँ जाते हैं? यदि एक कोई प्रश्न करे, शरीर न होने के बाद जीव कहाँ जाता है? जीव पृथ्वी से जल में, जल से निकलकर अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में, आकाश से होते हुए वह अपने स्वकर्मानुसार अपने लोक को गमन करता है, तप लोक में, जैसा जिसका पुण्य। और लौटने का क्रम भी यही है। अपने कर्म से वापस लौटता है
शीर्णे पुण्य मृत लोके प्रवसंती, गीता में भगवान ने कहा है पुण्य क्षीण होने के बाद वह आकाश में लौटता है, आकाश से फिर वायु में, वायु से अग्नि में, अग्नि से जल में, जल से पृथ्वी में। यही जीव का क्रम है। मूलाधार से धीरे धीरे जंघा में, घुटने में, पिंडलियों में होते हुए पांव के पंजे में उंगलियों के साथ आप बाहर निकल आए। और प्रणव का स्मरण करें। ओम ओम के साथ ही दोनों हाथों को समीप लाएं, परस्पर मलें। परस्पर मिलाकर दोनों हाथों को मले, रगड़िए। रगड़ करके आंखों से लगाएं। इस प्रकार फिर पुनः शरीर के साथ मिलकर संसार के साथ जुड़िए। और जब मूलाधार से स्वाधिष्ठान में आप चक्र में जाते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध पीछे की रीढ़ की हड्डी से है हमारा। मेरुदंड, मेरु जिसे कहते हैं, मेरु के साथ जुड़ा हुआ है। मेरु और स्वाधिष्ठान, जैसे जैसे आप स्वाधिष्ठान के साथ जुड़ते हैं तो आपका पृष्ठ भाग पीछे से कंधे, पीठ उसी चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, वो पृष्ठ भाग से कंधे तक पहुंचते हैं। इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जो हमारी कुंडली शक्ति है उसकी आकृति ऐसी मानी गई है मानो कंठ से लेकर नीचे की ओर मूलाधार में वो आकर सोई हुई है, सरफणी के समान कुंडली डाल करके। और वह जब जागती है तो मूलाधार से संचारित होती हुई स्वाधिष्ठान में जाती है और स्वाधिष्ठान से बड़ी तीव्र गति के साथ नाभि में और नाभि से ऊपर अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में होती हुई वह सहस्त्रधार में जाकर शिव के साथ एकाकार कराती है। तो हमारी जो ऊर्जा है, सहजता है, उसकी गति नीचे की ओर है और उसको पलटना है। इस योग की प्रक्रिया का केवल ये भाव है कि जो हमारी संपूर्ण चेतना ऊर्ध्वगति की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर है, उसकी गति को घुमा करके उसे ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर की ओर करना है, ब्रह्मरंध्र की ओर करना है। बस यही योगिक प्रक्रिया का महत्व है। और जिसने अपनी गति को ऊपर की ओर कर लिया है वो संसार के आवागमन से छूट गया। और इस प्रकार जैसे ही वह नाभि में मणिपुर चक्र में पहुंचता है और मणिपुर चक्र में पहुंचने पर
संपूर्ण ऐश्वरिक शक्तियां आकर उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती हैं, परंतु योगी इस किसी भी प्रलोभनों में अष्ट सिद्धि और नवनिधि जिसे हम कहते हैं उनका प्रभाव मणिपुर में जाकर है, जो षट ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं और उसी से अरिमा गरिमा लगिमा महिमा प्राप्ति काम्या, यह जो हमारी अष्ट सिद्धियां हैं जिससे अपने प्रभाव से योगी को उस चेतना को वहां अटकाने की, भटकाने की, रोकने की चेष्टा करती है। जो उन सब से निकल आते हैं वो ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर स्वस्वरूप शिवाकार में एक हो जाते हैं और वो कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ब्रह्म विदम ब्रह्मे भवति, ऐसी जीव की स्थिति है। तो इसलिए हमें यह अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। षट चक्र हमारे शरीर के भीतर है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो छोटे से इस पिंड के भीतर समाई हुई है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। माने इस पिंड में, इस शरीर में क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है, बोले ब्रह्मांड के अंदर क्या है, छोटे छोटे पिंड सारे उस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो जैसे बरगद के पेड़ में सारे बीज उसके विद्यमान विद्यमान है और प्रत्येक बीज में एक एक वृक्ष विद्यमान है, उसी प्रकार पिंड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पिंड कहा गया है। ये शरीर जो हमें भगवान ने दिया है, इससे संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने की शक्ति इसी शरीर के भीतर छुपाई हुई है। परंतु व्यक्ति अपनी सत्ता को, अपनी महत्ता को, अपनी योग्यता को न पहचानने के कारण ही वो अपने आप को दुर्बल, दीनहीन, कमजोर मान बैठता है कि मैं अशक्त हूँ, निर्बल हूँ, कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सारी उसकी स्त्रियां रहती हैं। पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेव स्मरणं युध्यस्व। अर्थात जो सर्व काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में माने सब समय, उठते बैठते जागते खाते जागृत स्वप्न सुषुप्त, हर अवस्था में जो व्यक्ति उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है उसे मेरे को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं, तो नित्य मेरे में ही रहता है वो और मैं उसको प्राप्त ही रहता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं किसी भी समय, कोई भी समय ऐसा नहीं है जो भगवान विस्मरणीय हो, माने हम उसे भूल जाए। सर्वकाल में स्मरणीय है, वो सब समय स्मरण करने जैसे हैं। इसलिए ऐसा विचार मत करो कि हम अभी नहाए हुए हैं, नहीं नहाए हैं, शुद्ध है, अशुद्ध है, कहाँ है, कैसे हैं। हर समय भगवान का नाम स्मरण करने से ही पवित्रता बनी रहती है, जीवन में पवित्रता आती है। अंतः पवित्रता से अभिप्राय है भीतर की शुद्धि। एक बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतरिक शुद्धि है। बाह्य शुद्धि सोच का बड़ा भारी महत्व रखा गया है। तो बाहरी शुद्धि किसके लिए है, बोले आंतरिक शुद्धि के लिए। जो बाहर से साफ सुथरा रहेगा उसके अंदर निश्चित रूप से अपने भीतर भी साफ रखने की इच्छा पैदा होगी, स्वभाव होगा। जो बाहर से गंदा होगा वो अपने अंदर कैसे अपने आप को साफ कर सकेगा। इसलिए अपने भीतर की गंदगी ना आने पाए उसके लिए, अंदर की गंदगी है राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, लोभ, ये जो विकार है जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, षड विकार कहे गए हैं, ये दोष हैं हमारे। ये जब अंदर आते हैं, इनकी मलिनता आ जाती है तो इससे ये अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। और जिसने इनका परिमार्जन कर लिया, धो लिया, इन्हें साफ कर लिया है, वह पवित्र हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका मन इन चक्रों के भीतर रमण करेगा, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चा है उसे खिलौना दे दो, वो उस खिलौने के साथ उलझा रहता है, उस खिलौने के साथ खेलता रहता है
और उसकी रुचि उनके साथ बन जाती है। उसी तरह से इन चक्रों के साथ, इन नामों के साथ, इन मंत्रों के साथ जब आपका मन धीरे धीरे इन मंत्रों का स्मरण करेगा, एक एक बीज मंत्र का स्मरण करेगा, एक एक चक्र का स्मरण करेगा, और उसके भीतर जिज्ञासा बनेगी कि वास्तव में ये चक्र हमारे मेरे शरीर के भीतर कौन सी स्थिति में है, कैसे हैं, वो मुझे दिखाई दे, उन्हें मैं देखूं। उसके लिए निरंतर उसकी रुचि बनेगी। जैसे सुनते 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 मिलने की इच्छा हो जाती है, उसी तरह से सुनते सुनते करते करते आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि मैं एक एक चक्र को वास्तव में समझूं, देखूं, उनकी आकृति को पहचानूं। तो धीरे धीरे आपका बाहर की रुचि कम हो जाएगी, अंदर की रुचि बढ़ जाएगी। तो जब भीतर की रुचि आ जाएगी, भीतर से रस मिलने लगेगा, तो बाहर का भटकाव आपका स्वतः बंद हो जाएगा। बाहर व्यक्ति तभी तक भटकता है, ढूंढता है, खोजता है, जब तक उसे अपने अंदर न मिला हो। जब अपने अंदर मिल गया, अपनी प्यास भीतर मिट गई, तो फिर बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। जो प्यासा होता है वही भटकता है। तो प्यास बुझेगी अंदर से, प्यास बाहर से नहीं बुझेगी। इसके लिए आप निरंतर प्रयास करो, सतत प्रयास करो, रोज अभ्यास करो, और हर 7वें दिन हम आपसे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, 5 मिनट है अभी, 4 मिनट। किसी को कुछ पूछना है? कोई शंका हो तो समाधान कर लो। आप वीडियो में हाथ बढ़ाओ या इसमें रेस करो तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। है किसी को? सब संतुष्ट हैं? माया सब संतुष्ट है, बढ़िया बात है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है बात। अच्छी बात है, मेरे भगत सारे संतुष्ट हैं, सब तृप्त हैं। करें न करें पर खुश हैं। नहीं करते हैं माँ, सब करते हैं। पिछली बार भी डिस्कनेक्ट हो अच्छा गया ये था। बताओ, दो बार नहीं हुआ तो कितनों को दुख हुआ? ईमानदारी से बता। हाँ या माँ, किसी ने सोचा चलो अच्छा हुआ मैं बहुतों को दुख हुआ था माँ। फिर हम लोग ने उस दिन 8 बजे तक खुद किया था, सबने जैसे करते अच्छा। हैं वैसे किया था। पिछली बार तो कनेक्ट नहीं हुआ था। हाँ तब ना। हाँ सबने किया था माँ। अच्छा अच्छा। बहुत फोन आई थी माँ मेरे को कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बहुत फोन आई थी माँ। बहुतों को दुख हुआ था माँ, क्योंकि ये नियम बहुत अच्छा हो गया है अपना। अच्छी बात है। रोज करें तो ये फिर ये दिन, आज का दिन अच्छा लगेगा। रोज करें, ज्यादातर सब लोग तो जुड़े। करते हैं, रोज बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये प्रयास सतत चलता रहे। आज थोड़े जुड़े हैं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते रुचि बढ़ेगी, मति बढ़ेगी, लोगों की चाह बढ़ेगी, तो अपने आप बढ़ता जाएगा। अच्छा, अपना उद्देश्य तो हमेशा यही है। शुरू से मैं यही कहती थी कि कोई जितना हम करते हैं उससे सब लोग उसका ऐसा है कि स्कूल में टीचर 45 बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाता है, पर फर्स्ट तो कोई बच्चा ही निकलता है ना। तो सब उसमें अलग अलग मति के होते हैं। इसलिए अच्छी बात है, 40-50 आदमी जो भी हो, उसमें एक आदमी भी यदि अपनी लगन से आगे बढ़ गया, तो मैं ये सोचूंगी कि मेरा ये प्रयास सफल है। मुझे उम्मीद है कि सभी निकलेंगे, पर फिर भी कोई निकल गया तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। हरिओम। आपके यहाँ सब बच्चे फर्स्ट आएंगे माँ। जरूर आशावादी होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बात है। यहाँ सब अच्छे बड़े नियम से करते, क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं ना सब हम लोग। ठीक है बेटा। प्रणाम माँ। माँ प्रणाम। माता जी प्रणाम। माँ प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। माँ प्रणाम। प्रणाम माता जी। हो गया माता जी। इस मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम।
जय माता प्रणाम। जय माँ जय माँ। जो भी शुरू से अगले दिन 9-8 बजे